नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन। तो ये हमारा शिक्षा के समाज शास्त्री परिप्रेक्ष्य का यूनिट फर्स्ट का ही चैप्टर है। ठीक है, तो उसी से एक टॉपिक उठाया है जिसका नाम है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। तो ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग परिवर्तन के बारे में देख रहे हैं। 2 वीडियो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हमारा दार्शनिक के थे और आज हम लोग देखेंगे सामाजिक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो देखिए अब एक तो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो तो ठीक है, बट सेकेंड सेमेस्टर जो होगा उसमें क्या होगा, रिटर्न होगा। ठीक, तो रिटर्न की अभी से ही हम लोग प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि हमारे जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस या मान सकते हैं शब्द हैं उनको क्लियर हो जाए। ठीक, जैसे कि आज ही का हो गया कि समाज और सांस्कृतिक दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो इसी क्या ही आज हम लोग टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस पे बताया गया है सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन से कुछ विद्वान एक ही मानते हैं। ठीक है, जैसे कि बताया कि अभी एक ही मानते हैं। तो उनका मत है कि समाज में जीवन के स्वीकृत तरीकों से होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। क्या माना है कि समाज में जो भी जीवन से स्वीकृत तरीके होते हैं वो क्या उन्होंने माना है कि सामाजिक परिवर्तन है, और जीवन के स्वीकृत तरीकों को ही कहा गया है सांस्कृतिक बोला गया है। ठीक है, तो इसीलिए समाज की सांस्कृतिक में होने वाले परिवर्तन ही सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसे ही विचार जो जिन्होंने दिया है वो कौन है, डासन्स एवं गेटिस। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या बोला है उसको देखेंगे। तो इनका कहना है सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। क्या बोला है, अब ये याद रखिएगा क्या पहले बोला गया है। तो क्या बोला है इन्होंने, जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वो ही क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, और फिर क्या कहा है इन्होंने कि क्योंकि समस्त सांस्कृतिक जो जिनकी उत्पत्ति हुई है, अर्थ है, प्रयोग है, समाज में ही निहित है। मतलब कि समाज से ही हमारा ये सब निकला हुआ है। तो क्या बोल दिया उन्होंने, क्योंकि समस्त जितनी भी सांस्कृतिक है अपनी उत्पत्ति है, अर्थ है और प्रयोग में सामाजिक है। ठीक है, तो ये किसने बोला है, नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, डासन और गेटिस। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंस, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर। तो समाज पहले देखेंगे, फिर इसके बाद सांस्कृतिक। तो सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। क्या बोला गया है कि समाज में सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं सामाजिक संबंधों में, मतलब कि समाज में जो भी संबंध हैं उनके द्वारा जो भी परिवर्तन होते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, फिर सांस्कृतिक में क्या बोला गया है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन है संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक पक्षों से संबंधित है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला गया है सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र क्या है, सीमित है। कैसा क्षेत्र है, जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। ठीक है, और सांस्कृतिक परिवर्तन का क्षेत्र क्या है, अधिक विस्तृत है। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं प्राकृतिक कारणों सोच समझ कर किए गए परिवर्तनों या दोनों के कारण से उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद सांस्कृतिक परिवर्तन जो होते हैं नियोजन तथा सचेष्ट प्रयत्नों से होते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हम लोग का बोल रहा है सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आता है। ठीक है, जो हमारे समाज का परिवर्तन है उससे किस पे परिवर्तन आता है, सामाजिक ढांचे में। सांस्कृतिक परिवर्तन में संस्कृति के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन आता है। ठीक है, फिर इसके बाद सामाजिक परिवर्तन की गति जो होती है वो कैसी है, तेज होती है, और सांस्कृतिक परिवर्तन की गति क्या है, मंद होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो भी है, एक पॉइंट ये भी जल्दी याद हो जाएगा ये वाला कि सामाजिक परिवर्तन होती है उसकी क्या होती है, गति बहुत तेज होती है। जैसे कि फैशन वाला हो गया, कोई भी चीज़ फैशन से मान सकते हैं कि अगर कोई जीन्स आई है, नई जीन्स हो गया, कपड़ा कुछ भी कर सकते हैं कि वो बहुत तेज़ी से फिर आगे बढ़ता है। फिर इसके बाद दिया गया सामाजिक परिवर्तन का संबंध अंग से है। ठीक है, जो सामाजिक परिवर्तन है उसका संबंध किससे है, अंग से है, याद रखिएगा अंग। और सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्णतः से है। ठीक है, ये यहाँ पे सांस्कृतिक होगा, सामाजिक लिखा हुआ है। और क्या बोला गया, सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक संबंधों
सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन शीघ्र होते हैं। मगर इस पे क्या बोला गया है, सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के विभिन्न अंगों और विशेष रूप से अभौतिक संस्कृति जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाओं, मूल्य और विश्वासों में शीघ्रता से आते हैं। तो ये हो गया हमारे सामाजिक और संस्कृति में परिवर्तन। ठीक है, तो जो जल्दी याद हो जाएंगे वो क्या दिया गया, देखिए एक तो पहले ये समाज से रिलेटेड हो गया, समाज से रिलेटेड ये संस्कृति से रिलेटेड हो गया। सामाजिक का क्या है, सीमित क्षेत्र है, इसका क्या है, अधिक क्षेत्र है। और क्या दिया गया था इस पे कि सामाजिक जो क्या चीज़ है, प्राकृतिक कारणों से सोच समझ कर किए गए परिवर्तनों या दोनों के कारण से होता है। इस पे क्या दिया गया है, नियोजन तथा सचेनिष्ठ है। ये क्या है, सामाजिक बहुत तेजी से फैलता है। सामाजिक परिवर्तन क्या है, बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, फैलता है, इस पे नहीं यूज़ करेंगे। और जो सांस्कृतिक परिवर्तन ये मंद गति से होता है। ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन का संबंध अंग से है, ये इंपॉर्टेंट है। सामाजिक जो संबंध है वो किससे है, अंग से है। इस पे क्या दिया गया, संपूर्णतः से है, पूरी चीज़ों से है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में। ठीक है, तो ये हमारे देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो हम लोग ये सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी के लिए समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं। या फिर जब तक इनका डिफरेंस नहीं पता होगा हम लोग को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब तक क्लियरिटी कोई भी शब्द का क्लियर हम लोग को मीनिंग नहीं पता होगा तो फिर आगे हम लोग जब MCQ लगाएंगे तो उस पर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे, और भी अच्छे टॉपिक्स जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके साथ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।